देखिए, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच लगातार टसल चल रही है। जो मौजूदा हालात बन रहे हैं उसमें सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति शासन की ओर दिल्ली बढ़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ दायर की गई PIL याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग खारिज कर दी है। किसने लगाई थी याचिका और किस वजह से लगाई थी याचिका, ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सबूत फेल करने में विफल रहा, जो गिरफ्तार व्यक्ति को सीएम पद संभालने से रोकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंध में सबूत पेश करने को कहा। 2 जजों की बेंच ने दायर याचिकाकर्ता पर सुनवाई करने के बाद कहा कि मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और कार्यपालिका इस मुद्दे की जांच कर रही है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। पेशे से किसान और सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की। दावा किया गया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में। याचिकाकर्ता सुरजीत यादव ने कोर्ट में दलील दी थी कि जेल में बंद मुख्यमंत्री किसी भी काम को करने में असमर्थ है, जिसका कानून उन्हें आदेश देता है, और यदि ऐसा उन्हें करने की अनुमति दी जाती है तो किसी भी सामग्री को, चाहे उसकी गोपनीय प्रकृति कुछ भी हो, जेल अधिकारियों की ओर से पहले पूरी तरह से स्कैन किया जाना चाहिए। केजरीवाल तक अगर कोई फाइल पहुंचती है तो इस तरह का कृत्य सीधे तौर पर संविधान की 3री अनुसूची के तहत सीएम को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। भले ही हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सीएम को हटाने के लिए दायर की गई PIL को खारिज कर दिया है। दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का रुख हमलावर है। बीजेपी ईडी की रिमांड में रह रहे सीएम केजरीवाल को पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दों ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। जनहित याचिका खारिज होने के बाद केंद्र सरकार भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उत्पन्न राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना कह चुके हैं कि वो केजरीवाल सरकार को जेल से नहीं चले देंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल अभी तक जेल से 2 आदेश पारित कर चुके हैं। सीएम केजरीवाल की ओर से हिरासत में रहने के बाद भी पारित किए गए आदेश को लेकर ईडी भी सख्त नजर आ रही है। इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त होती है या विपक्ष केजरीवाल को फेल साबित करने में खुद ही फेल होता है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। ईडी को फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है।
ईडी सीएम से पूछताछ करते हुए शराब घोटाले से जुड़े कई राज का पर्दाफाश करना चाहती है। क्यों हो रही है घोटाले की जांच और कौन कौन हो चुका है गिरफ्तार, ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जिसका मुख्य कारण शराब नीति बनाने में गड़बड़ी है। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला पिछले 2 साल से चल रहा है। ईडी ने इसी केस में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। साजिश के तहत नई शराब नीति में शराब के थोक विक्रेताओं के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया। ईडी का आरोप है कि नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने के एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पहुंचाई गई। इस मामले में सीएम केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। दोनों फिलहाल जेल में हैं। जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हुआ कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, उन्होंने पहले तो स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिससे गिरफ्तारी से राहत मिल सके। लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च की देर शाम को अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी की और सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी की ओर से हुई इस कार्रवाई का आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर विरोध किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन तक शुरू कर दिया और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा डाले। अन्य पार्टी के नेताओं को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिसे लेकर वो केंद्र सरकार की आलोचना करने लगे। इस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और वहीं से दिल्ली की सरकार चला रही है। इस वजह से बीजेपी उनकी आलोचना कर रही है और उपराज्यपाल से सीएम केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। यदि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करते हैं तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होने की आशंका है। जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीजें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। स्वागत करते हैं इसका। मैं जांच एजेंसी का और पूरे इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। अब सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, या क्या वो सीएम के पद से इस्तीफा देकर ईडी की जांच का सामना करते हैं। लेकिन शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि ईडी के आरोप सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी पर सवालिया निशान उठेंगे और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी सवालों के घेरे में आ जाएगी। ईडी को चाहिए कि वो अपनी जांच जल्दी पूरी करे, जिससे आरोपों का जल्द पर्दाफाश हो सके। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी पहले तो सिद्धांतों पर चली, लेकिन बाद में इसमें शामिल नेताओं ने खुद के फायदे के लिए पार्टी के सिद्धांतों से समझौता कर लिया। कैसे हुआ पार्टी का उदय और कैसा रहा अब तक का इसका सफर, ये खास रिपोर्ट देखिए।
आम आदमी पार्टी का उदय आंदोलन से हुआ, या यूं कहें कि आंदोलन से जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीति में 11 साल पूरे कर लिए हैं। टिपिकल पॉलिटिक्स से अलग राजनीति को बढ़ावा देने वाली इस पार्टी को अन्ना आंदोलन का देन माना जाता है। तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, उनकी सरकार के खिलाफ पहले तो समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बाद में लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन की शुरुआत कर दी। साल 2011 के आते आते अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे बुरी तरह फंसा दिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा देश के आम लोगों की जुबान पर बैठने लगा। विदेशों में जमा काले धन की चर्चा भी आम लोग करने लगे। इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल एक गुट राजनीति में कूद पड़ा और 26 नवंबर 2013 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 2013 में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों से जुड़े बिजली और पानी को मुद्दा बनाते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे आम लोगों के बीच कुछ ही समय में लोकप्रियता हासिल कर ली। उस वक्त हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया और सत्तासीन कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने के सपने पर भी पानी फेर दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े को हासिल नहीं कर पाई और उसके सपने धरे के धरे रह गए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयारी की, लेकिन लोकपाल के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों के बाद ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। सीएम अरविंद केजरीवाल का ये निर्णय आम लोगों को रास नहीं आया और अगले कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और दिल्ली में उसके एक भी सांसद चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। एक साल तक राष्ट्रपति शासन झेलने के बाद दिल्ली में फरवरी 2015 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की, इतिहास रच डाला और अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को धराशायी करते हुए सीएम की कुर्सी संभाली। दिल्ली के बाद पार्टी का विस्तार पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन पंजाब में जरूर हुआ। दो 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता हासिल करने से चूक गई। लेकिन विपरीत हालात के बाद भी पार्टी ने राज्य में जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाना जारी रखा। और इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।